हाय बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। बच्चे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को देख करके छूते तक नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन को आप बनाएंगे। बहुत आसान है। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था क्या कि कोई एक घटना होती थी, ठीक है। अब उसी 10वीं कक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। क्या आगे बढ़ा दिया है? इसमें घटना एक जो है और घटना दूसरा है। घटना पहला है, घटना दूसरा है। जब एक घटना घटित हो चुकी है तब दूसरे के घटित होने की प्रायिकता आपको निकालना है। लेकिन आपने 10वीं कक्षा में क्या पढ़ा था? केवल एक ही घटना होती थी। यहाँ पर दो दो घटनाएं हैं। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देख लीजिए सवाल को। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पी ई बटा एफ और पी एफ बटा ई निकालें। ठीक है। सबसे पहला काम आप करिए, जो जो दिया हुआ है आप लिखिए। दिया है, दिया है, क्या है दिया हुआ? देखिए, ये आपका है पीई। पीई कितना है? 0.6 है, ठीक है। और पीएफ कितना है? पीएफ कितना है? 0.3 है। और एक चीज़ है दिया हुआ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं, ई सर्वनिष्ठ एफ। तो ई बराबर कितना है दिया हुआ? 0.2, 0.2। तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहला काम यही लिख लीजिए, ये पी ई बटा एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, ठीक है, बराबर दे दिया। अब आपको एक फार्मूला जानना चाहिए। कैसा फार्मूला? ये देख लीजिए, पी ई बटा एफ का फार्मूला क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा, आपको देख लीजिए ई बटा एफ में नीचे में कौन है? एफ है, तो पी एफ लगा दीजिए। ई बटा एफ जो नीचे में होगा नीचे में यहाँ पर कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला भी आपका हो गया, ठीक है। दो घटनाएं इस प्रकार से हों कि ये, तब उसका फार्मूला ये लगाएंगे। दो घटना जब आपको दिया हुआ रहेगा तब कोई आपको ई बटा एफ या ए बटा बी या एफ बटा ई निकालने के लिए कहे, तो आप इस फार्मूले का, एक ही फार्मूला का यूज कर लीजिए। आपका लगता है ये बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पर लिखिए। क्या है दिया हुआ? पी, वहाँ ये तो है, यह लिखा हुआ, इसको लिखिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, ठीक है, पी एफ। अब यही तो हमको निकालना ही है। देख लीजिए, आपको दिया हुआ है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या है? 0.2 है, बटा पी एफ कितना है? देख लीजिए, पी एफ कितना है? 0.3 है दिया हुआ यहाँ, पी एफ 0.3। अब देख लीजिए, दशमलव के बाद इधर भी दो अंक, दशमलव के बाद एक अंक, एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव साफ क्या हो गया? 2/3 हो गया। एक आंसर ये आपका आ ही गया। अब दूसरा क्या है? ये पी एफ बटाई, पी एफ बटाई, इस बार क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ये तो रहेगा ही, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये रहेगा। अब बटा आप कर दीजिए। इस बार नीचे में कौन आया? ई वाला आया, आप ई वाला लिख दीजिए यहाँ पर, पी ई,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ई की प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बटा ई की प्रायिकता। ठीक है, आप लिखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है दिया हुआ 0.2 बटा पी ई का कितना है पी ई 0.6। देख लीजिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो ये दशमलव उड़ जाएगा, तो क्या हुआ 2/6 हुआ बराबर 1/3 हुआ। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है, आप केवल एक ये फार्मूला देख लीजिए, एक ठो फार्मूला और कभी मैं लिखूंगा, इससे आपका एक नंबरा भी सॉल्व हो जाएगा और आप 2 नंबर में जो ये पूछा जाता है बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी ज्ञात करें यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 है। ठीक है, पहला काम आप वही कीजिए, क्या जो दिया हुआ है उसको आप लिखिए। क्या है दिया हुआ, देखिए घटना बी की प्रायिकता दिया हुआ है, घटना बी की प्रायिकता, पी बी का मतलब है पी की प्रायिकता, पी बी का मतलब पी बी की प्रायिकता बराबर 0.5। ठीक है, अच्छा एक ठो और दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ आपका पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है बराबर कितना 0.32। अब आपको निकालना है क्या, देख लीजिए बहुत आसान है कि नहीं, पी ए बटा बी की प्रायिकता। ठीक है, आप देख लीजिए यही फार्मूला आपका यहाँ यूज हो जाएगा, वहाँ पर ई और एफ था, अब यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, 2 घटनाएं ए और बी है, वहाँ पर ई और एफ था, तो कोई बात नहीं, फार्मूला वही यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वही वाला हाल बटा नीचे में कौन है बी, तो लगा दीजिए पी ए बी। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितना है दिया हुआ 0.32 है दिया हुआ, बटा कर दिया बी की प्रायिकता कितना है दिया हुआ 0.5 है दिया हुआ। अब आप क्या देख रहे हैं 0.32 बटा 0.5, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, आप दशमलव को ख़त्म करिए। कैसे ख़त्म करेंगे देख लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप 1 0 यहाँ लगा दीजिए, बात बराबर हो गई। अब आप कटा दीजिए, कैसे कटाएंगे, 2 से कटेगा, 2 से हो गया 16, 2 से कट गया 25, ये हो गया 16/25। ठीक है, देखा 2 लाइन में आपका आंसर आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA बटा B बराबर 2/5। आपको इस बार क्या निकालना है, ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है, सबसे पहला काम आप वही कीजिए जो दिया हुआ है, दिया हुआ है लिखिए, दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ 2PA बराबर PB बराबर 5/13। आपका यहाँ से दोनों मान PA निकल जाएगा, PB तो दिया हुआ है ही। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, ये लिखिए 2PA से बराबर 5/13 से आप चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, PA निकल जाएगा, यानी कि एक ही प्रायिकता निकल जाएगा। ठीक है, एक ही प्रायिकता, क्या 5/13 और 2 का इधर भाग होगा, 13 में गुना कर दीजिए, 2 का भगा हो गया 5/26 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए ये PB दिया हुआ है, B की प्रायिकता, घटना B की प्रायिकता 5/13 तो है ही। ठीक है, 5 है, लेकिन आपको इस बार निकालना क्या है, A यूनियन B की प्रायिकता। उसके लिए आपको कुछ
देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तो नहीं है दिया हुआ, आप इसके जरिए से निकाल सकते हैं क्या, पी ए बटा बी, पी ए बटा बी दिया हुआ है कितना, 2/5। ठीक है। अब यहां पर एक आप काम और कर लीजिए, क्या, पी ए बटा बी का फॉर्मूला लिखिए तो क्या होता है, आपने पढ़ा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ठीक है, पी बी बराबर ये 2/5 तो ही गया, इसी का मैंने मदद ले लिया। अब देखिए आपको यहां से निकल जाएगा, जो जो मान दिया हुआ फिर से आप लिखिए, या क्या हुआ, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी का मान कितना है दिया हुआ, 5/13, 5/13 बराबर इधर है 2/5। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए आप कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करने से क्या मिलेगा आपको, 5 पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ, 2 गुना 5/13। ठीक है, कोना कोने में तो यही हुआ, 5 ए इंटरसेक्शन बी का 5 के साथ गुना, ये पी ए इंटरसेक्शन बी का गुना 5 के साथ, और 2 का गुना ये 5/13 के साथ। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये 5 और ये 5 साफ हो जाएगा, आपका यहाँ से निकल गया क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, 2/13 हो गया। अब आप को निकालना है पी ए यूनियन बी। ठीक है, आप लिखिए, एक फार्मूला और होता है क्या, कि प्रायिकता का योग प्रमेय, प्रायिकता का योग प्रमेय, क्या, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए, ये आपका दूसरा फार्मूला है। पहला दूसरा सवाल जो बनाया उसमें पहला फार्मूला लगा था, ये दूसरा फार्मूला है। इस दोनों फार्मूला की मदद से आप बहुत सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पी ए यूनियन बी तो हमको निकालना ही है, अब मान को बैठा दीजिए। पी ए कितना निकला हुआ है, पी ए देख लीजिए आपका निकला हुआ है, पी ए निकला हुआ है 5/26, 5/26, अब प्लस में पी बी, अब पी बी कितना है निकला हुआ, 5/13 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो भी आपका निकला हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी ये है 2/13। आप सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 26 आएगा, यहाँ होगा 5 प्लस में 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 माइनस 13 दूनी 26, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 10 5 15 घटा 4/26, देख लीजिए कितना हुआ, 11/26। ये आपका आंसर ही आ गया। चौथा सवाल देखिए क्या है, किसी दो अंक की संख्याओं के अंकों की अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या वही हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 2 अंक की संख्याओं के अंकों की अदला बदली, सबसे पहले हम ये निकाल लें 2 अंकों की संख्या कितनी होती है ना, 2 अंकों की संख्या कहाँ से होता है, 10 से स्टार्ट होता है। उसको आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ, आप एक काम कीजिए, प्रतिदर्श समष्टि होता है एक ठो, आप पढ़ेंगे 10वीं में भी चर्चा हुआ था प्रतिदर्श समष्टि, उसको आप एस से डिनोट कीजिए। प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या मतलब कुल संख्या कितना हुआ, कुल परिणाम क्या हो सकता है, कुल परिणामों की संख्या कितना हो सकता है। तो आप देखिए क्या है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, 10 से तो स्टार्ट होता है 2 अंक, 99 तक चलेंगे तो आपको टोटल कितना संख्या मिलेगा, 90 संख्या मिलेगी। ठीक है,
चलिए, अब कोई घटना तो मानना पड़ेगा, कोई घटना, चाहे ए मान लें, चाहे बी मान लें, चाहे ई मान लें, ठीक है। कोई घटना मान लीजिए, काहे कि उसकी प्रायिकता निकालना है आपको, तो मान लिया घटना ई ही मान लिया, घटना ई के अनुकूल परिणाम का आप नाम लिखिए, तो क्या क्या सब लिख सकते हैं। परिणाम का नाम आप लिखिए, क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। 2 अंक की संख्याओं के अंकों की अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या वही हो, तो इसका मतलब आप जानते हैं 10 से तो स्टार्ट होता है, 11 लेंगे, अब 22 लेंगे, 33 लेंगे, क्यों देख रहे हैं कि 11 का अंक का अदला बदली करें तो 11 होगा, 22 का अदला बदली करेंगे तो 22 ही होगा, 33 का भी अदला बदली करेंगे तो 33 ही आएगा। तो उसी टाइप से 44 होगा, 55 होगा, 66 होगा, 77 होगा, 88 होगा और 99 होगा, और तो आप आगे जा नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी संख्याएं नहीं ले सकते हैं, क्यों कि उसको अदला बदली करेंगे तो संख्या नाम बदल जाएगा। यहाँ पर कहता है संख्या प्राप्त संख्या वही हो, तो वही हो, देख लीजिए, इसमें किसी को भी देख लीजिए, 55 को बदलिए तो 55 हो जाएगा, 66 को अंकों की अदला बदली करिए तो वही रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अब आप यानी नंबर ऑफ ई यानी कि घटना ई की संख्या कितना होगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या निकलना है, उसकी प्रायिकता, यही घटना ई की प्रायिकता, इसीलिए पीई क्या हो जाएगा, आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, अनुकूलित संख्याओं की अनुकूलित परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर तो दिया हुआ है अनुकूलित कितना है, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, NE बटा NS, ठीक है। आप बैठा दीजिए, इसका मतलब NE का मतलब क्या हुआ, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा NS का मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। चलिए आप इसी पर बैठा दीजिए। NE कितना निकाला है आपने, NE 9 निकाला है, NS कितना है, टोटल 90 है, आप कटाइए 9 से 1 बारी में, 9 से 10 बारी में, यहाँ आपका 1/10। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान होता है, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं।